पर्सनल फाइनेंस के हवाले से अगर आपने एक रेजोल्यूशन करनी हो 2025 के लिए तो वो होनी चाहिए हाउ टू ट्रैक योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। ट्रैकिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक फेमस सेइंग है कि द थिंग विच कैन नॉट बी मयर्ड कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड एंड इट अप्लाइज टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपकी वीकनेसेस हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, पर्सनल फाइनेंस हो। तो इसलिए सबसे पहले जो जहाँ से आप अपना पर्सनल फाइनेंस का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं वो ये है कि आपने अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है ताकि यू कैन इवेलुएट दैट फ्रॉम वेयर यू आर अर्निंग एंड फ्रॉम वेयर एंड ऑन विच थिंग्स यू आर स्पेंडिंग। क्योंकि ट्रैकिंग के बाद ही आप उसमें कोई इंप्रूवमेंट, जब आपके सामने एक पेपर पे चीज़ें आएंगी तो यू कैन थिंक ऑफ कि हाँ व्हाट आर माई क्रिटिकल एक्सपेंसेस, व्हाट आर माई इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस और व्हाट आर माई नॉन यूजफुल एक्सपेंसेस विच आई कैन एलोकेट टू द इन्वेस्टमेंट्स रेशो एंड आई कैन इंक्रीज माई इन्वेस्टमेंट गेन्स। तो हाउ टू ट्रैक योर एक्सपेंसेस और इनकम। सबसे पहले ये है कि देर आर मल्टीपल वेज। एक तरीका तो ये है कि इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल कि जो भी आप अपना खर्चा कर रहे हैं या जो भी आपकी इनकम आ रही है आपने एक पेपर के ऊपर जो है वो नोट करना शुरू कर दिया, विच इज़ वेरी ओल्ड वे एंड आई विल नॉट रिकमेंड इट। क्योंकि आज के दौर में जब आपके पास स्मार्टफोन है और सारी चीज़ें हैं तो पेपर पे ट्रैकिंग करना या पेपर पे अपने लिखना वो आपकी हैबिट जो है इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू योर हैबिट। उसके बाद ये आता है कि आप अपने आईफोन पे या अपने मोबाइल फ़ोन पे, एंड्रॉयड पे ये एक नोट्स में जाके ये चीज़ें नोट करना शुरू कर दें। दिस इज़ ऑल्सो गुड, बट इसमें फिर दोबारा से आपकी एक मैनुअल इंटरवेंशन है जो कि आपकी इस सारी एक्टिविटी को एक हैसल आपको होगी और यू विल डिसकंटिन्यू दिस प्रैक्टिस। फिर द नेक्स्ट वे इज़ टू क्रिएट एन एक्सेल शीट, और वो एक्सेल शीट के लिए बेटर है कि आप अगर उसको ऑनलाइन एक्सेल शीट जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन है आप उस पर बना लें ताकि यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम मोबाइल फ़ोन, फ्रॉम अदर कंप्यूटर और फ्रॉम एनी वेयर एल्स इन द वर्ल्ड। और वहाँ पे जो भी आपने एक्सपेंस किया आप उसको रिकॉर्ड करते रहें। अच्छा, इट लुक्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बट इट इज़ नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड। द रीज़न इज़ कि आपको सारे एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एक्सपेंसेस इनकर कैसे कर रहे हैं। अगर तो आप अपने एक्सपेंसेस सारे डिजिटली इनकर कर रहे हैं देन देर आर डिफरेंट वेज, और अगर आप अपने एक्सपेंसेस जो है वो कैश में इनकर कर रहे हैं तो देन देर आर डिफरेंट वेज। अगर आप अपने एक्सपेंसेस कैश में इनकर कर रहे हैं और आप यू प्रेफर कि आप ज़्यादातर 90% 80% केसेस में जो है वो कैश जो है वो दें, तो इट इज़ मच बेटर कि फिर आप अपनी एक ऑनलाइन एक्सेल शीट जो है वहाँ पे एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें, या फिर मोबाइल फ़ोन पे या अपना कोई नोट्स में सैमसंग में या एंड्रॉयड फ़ोन में या अपने एप्पल आईफोन में अपने नोट्स पे जाके जो है वो ट्रैकिंग कर लें। लेकिन अगर आपकी 80 या 90% स्पेंडिंग जो है वो वर्चुअल मेथड से है लाइक क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, तो देन इट बिकम्स वेरी इजी टू ट्रैक योर एक्सपेंसेस इन द एंड्रॉयड। क्योंकि देयर इज़ एन ऐप, उसकी भी हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे जाके कि वो कौन सी ऐप है और किस तरीके से ट्रैक करती है। लेकिन देयर इज़ एन ऐप विच जो कि आपके सारे एक्सपेंसेस को जब आप इनकर करते हैं तो वो जो एसएमएस आता है आपको बैंक की तरफ से उसके बेस पे आपके सारे एक्सपेंसेस ट्रैक कर लेती है। तो दैट मेक्स थिंग्स वेरी इजी क्योंकि ऑटोमेटिकली एक्सपेंसेस आपके जो है वो ट्रैक होकर रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। अच्छा, आईफोन की साइट पर अगर हम आए तो आईफोन ड्यू टू प्राइवेसी इश्यूज कोई भी इस तरह की ऑटोमेटेड ऑप्शन नहीं है। आई हैव सर्च इट अ लॉट। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है या आपके माइंड में अगर ऑप्शन है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डू शेयर इट इन योर कमेंट्स ताकि मेरे भी नॉलेज में जो है वो इजाफा हो। मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन मुझे कोई आईफोन में कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं मिली कि जो ऑटोमेटेड तरीके से क्रेडिट कार्ड के मैसेजेस को रीड करे और उसको ट्रैक करके रिकॉर्ड कर ले। लेकिन उसके अलावा जो आईफोन में देर आर सम एप्लीकेशंस लाइक पेनीवर्थ और इस तरह की जहाँ पे रिकॉर्डिंग इज क्वाइट ईजियर। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड पे जहाँ पे आप ऑटोमेटेड तरीके से अपने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, और ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि जहाँ पे मैं ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेशन या वेंडर जो है वो आपको वीडियो कर रहा हूँ। दिस इज़ जस्ट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, और उसके बाद जो मैंने अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र किया, उनको रिकमेंड किया। तो दिस एप्लीकेशन इज़ क्वाइट हैंडी। इसका नाम है एक्सपेंस आर्ट। I believe it's an Indian application or somewhere originated from the India, but it is it is in use in UAE as well. इस एप्लीकेशन का पर्पज़ ये है कि वो आपके जितने भी आप एसएमएस, आपने अगर क्रेडिट कार्ड से लेट से 2 दिरहम की स्पेंडिंग की है तो वो 2 दिरहम का आपको एसएमएस आएगा आपके बैंक की तरफ से। ये एप्लीकेशन उन एसएमएस को रीड करती है और उसको पर्टिकुलर कैटेगरी में जाके, जो कैटेगरी बैंक ने उस पर मैंशन की होती है, क्योंकि बैंक जो है वो कैटेगरी या मर्चेंट का नाम मैंशन करता है, तो ये एप्लीकेशन वो मर्चेंट का नाम या कैटेगरी जो है उसको उठा के और वहाँ पे पर्टिकुलर कैटेगरी में रिकॉर्ड कर देगी। तो यू कैन ऑलवेज एनी टाइम सी कि आपके कितने एक्सपेंस हो चुके हैं।
हाँ, कभी ये होता है कि 5-10% केसेस में कि वो कैटेगरी गलत हो सकती है, लेकिन एक्सपेंस विल बी रिकॉर्डेड, तो आप उस कैटेगरी को जाके मैनुअली चेंज कर सकते हैं। आपकी एफर्ट जो है वो 100% से लेस होके 10% तक रह जाती है। तो दिस इज़ अ बेनिफिट। इसकी एक नहायत ही आई थिंक जो व्हाट आई वाज पेइंग, क्योंकि अभी तो मैं एंड्रॉइड नहीं यूज़ कर रहा, तो उसके बाद जब मैंने अपनी सारी ये कार्ड जो है वो आईफोन पे शिफ्ट किए, तो फिर ही मैंने सर्च करना शुरू किया कि कैन आई गेट द ऑल्टरनेट ऑफ दैट एप्लीकेशन इन आईफोन, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है वो एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है, ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर प्लेटफॉर्म पे नहीं है और आईफोन के यूजर्स के लिए नहीं है, या एक्सपेंस आर्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा डिफरेंट एप्लीकेशन हैं जहाँ पे आप जाके मैनुअली रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉइड के हवाले से, और अगर आपकी स्पेंडिंग वर्चुअल है यानी कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की स्पेंडिंग है, तो दिस लुक्स वेरी गुड टू मी, और आई हैव यूज्ड इट फॉर कपल ऑफ ईयर्स एंड फाउंड इट वेरी गुड। अच्छा, अब आईफोन की अगर हम बात करते हैं, तो आईफोन पे काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद कि इस तरह की कोई ऑल्टरनेट मिल जाए कि जहाँ पे एक ऑटोमेटेड सोल्यूशन हो, तो आई डिड नॉट गेट एक्चुअली एनीथिंग, बट आई गॉट सम कपल ऑफ गुड एप्लीकेशन, जिसमें से जो एक एप्लीकेशन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ पेनीवर्थ। पेनीवर्थ एप्लीकेशन का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर है एप्लीकेशन का, दैट लुक्स क्वाइट हैंडी टू मी एटलीस्ट। उस पर आप अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, इनकम रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैटेगरीज रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वो जो रिकॉर्डिंग आपने उनकी एक्सपेंसेस और इनकम की कर रहे होते हैं, वो सारी की सारी एक नहायत ही प्रेजेंटेबल फॉर्म में पाई चार्ट में आपको प्रेजेंट हो जाती है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन सी व्हाट इज़ माई मंथली स्पेंडिंग और इनकम, एंड व्हाट इज़ माई ईयरली टू डेट स्पेंडिंग और इनकम। अगर आपने पिछले साल का देखना है तो फौरी तौर पे आपका जो आप उसको देख सकते हैं, किसी मंथ को देखना है तो वो आप देख सकते हैं, और सेम डेटा आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं जो रिपोर्ट्स हैं। तो दैट लुक्स क्वाइट ईजियर टू मी के अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो वो कितनी उसका ईज टू यूज़ क्या है, तो ईज टू यूज़ के हवाले से आई विल रेट दिस एप्लीकेशन ऑलमोस्ट 8 to 9/10। अलबत्ता इसमें जो प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम वही है कि देयर इज़ नो ऑटो रिकॉर्डिंग, ये बट दिस इज द इनहेरेंट लिमिटेशन फ्रॉम द आईफोन, क्योंकि आईफोन ड्यू टू प्राइवेसी इशूज इट डज नॉट अलाउ टू रीड द मैसेजेस। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये आइडिया हुआ होगा कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू ट्रैक योर एक्सपेंसेस एंड इनकम, और ट्रैकिंग और एक्सपेंसेस को किस तरह आप ऑटोमेट कर सकते हैं, या किस तरह आप अपना प्रोसेस जो है वो स्पीड अप कर सकते हैं, क्योंकि द मोर ईजियर द प्रोसेस विल बी एंड यू विल बी inclined to follow it. By keep watching the videos. Thank you for watching.